इसलिए विनती कर रहा है बाबा पौलुस, वो भी अंतिम पड़ाव में। जब मैं बंध हुआ था और लिखा है जो मैं प्रभु में बंध हुआ हूं और तुमसे विनती करता हूं कि तुम जिस बुलाहट से बुलाए गए हो, अब 5 प्रकार की सेवकाई में से तुम्हारी बुलाहट किसी भी प्रकार की हो सकती है। हर एक को चाल मांगता है, एटीट्यूड्स। जाग रहे हैं आप? चाल बदलना चाहिए। अब चाल बदलने के लिए इन तमाम सेवकों में से कौन सा सेवक तुम्हारी मदद कर सकता है? एक शिक्षक शिक्षा देगा, अंदर वाला अभिषेक और ज्ञान तुम्हारे पास आएगा। एक पास्टर तुम्हारी सेवा देगा, तुम्हें शिक्षा देगा और प्यार करके तुम्हें पीछे से ढकेल ढकेल के कहेगा चलो आगे चलो, चलो आगे चलो, या आगे आगे चल के कहेगा आगे आओ आओ, पीछे आओ पीछे आओ। एक एवेंजलिस्ट है, सामत के काम करेगा, अंदर रहता है ना। परंतु एक प्रेरित और भविष्यवक्ता, इनके अंदर के साथ साथ इनके बाहर भी अभिषेक रहता है। और ये जो बाहर का अभिषेक है वो पिता परमेश्वर के नियंत्रण में रहता है। जरा ध्यान दे लेना, इसी बात को हम आज हाईलाइट करना चाहते हैं। और जब किसी प्रेरित और भविष्यवक्ता के ऊपर अभिषेक रहता है तो ये जो अभिषेक है पिता परमेश्वर के नियंत्रण में रहता है। उसको ना तो प्रेरित दबाव दे सकता है, ना भविष्यवक्ता दबाव दे सकता है। और ये जो बाहरी अभिषेक है जिसको आउटवर्ड अनॉइंटिंग कहते हैं, ये प्रेरित का अभिषेक प्रेरित के ऊपर ही होकर के चलता है और भविष्यवक्ता का अभिषेक भविष्यवक्ता के ऊपर ही होकर चलता है। वो किसी एवेंजलिस्ट के ऊपर में होकर नहीं चल पाएगा। तो उस प्रेरित का, उस भविष्यवक्ता का चलना ही परमेश्वर की योजना को लेके चलने के बराबर है। और ये जो 3 सेवक हैं, इन 3 सेवकों के अंदर में रहने वाला अभिषेक आपके जीवन के व्यक्तिगत मामलों में जो भौतिक जीवन से संबंध रखता है, तन की बीमारी, धन की समस्या, दिमागी समस्या, परिवार की समस्या, बेटा बिटिया की समस्या, इन सब बातों से मुक्ति दिलाते हैं। ये 3 सेवक भौतिक संसार में तुमको फायदा दिलाते हैं। शिक्षक शिक्षा देकर के सिखाता है कि चंगाई को दोबारा नहीं खो देना चाहिए, इसलिए तुम्हें क्या करना चाहिए। पास्टर उसकी देखरेख करता है कि तुम्हारे जीवन में जो भी अनुग्रह हुआ है वो खो नहीं जाना चाहिए। एवेंजलिस्ट तो ऊपर का ना बम फोड़ देता सीधे लाके सिर में हमारे, एक ही दिन में बंद फैक्ट्री खुल जाती है। और ये तीनों के बाद ये जो 2 होते हैं ये भी खूब बताएंगे परंतु काम नहीं चलेगा। बहुत भविष्यवाणी करेंगे। आज कितने भविष्यवक्ता हैं जिन लोगों ने भविष्यवाणी किया था हमारे लिए परंतु कुछ नहीं हुआ, मच्छर भी नहीं मरा। अजी फलाने भविष्यवक्ता ने मेरा नाम लेके पुकारा था। अच्छा पुकारा था तो क्या बदले आप? नहीं, मेरे को भविष्यवक्ता ने बोला था तू प्रॉफिट बनेगा। कब बोला था? 17 साल पहले। अभी तक इतनी गाड़ी लेट चल रही है। अब तो ताश पत्ती खेलोगे, मोबाइल खेलोगे तो भैया भविष्यवाणी पूरी नहीं ना होगी, क्योंकि हमने भविष्यवाणी का वचन तो मिल गया परंतु भविष्यवक्ता बनने के लिए तो दिमाग की कल्पनाओं को ठिकाने लगाना पड़ेगा ना। वो तो छुट्टे बैल के समान है। हमारे आश्रम में बहुत ढेर सारे कुत्ते हैं। 5 नहीं, एक और है 6, आधे दर्जन है। एक हीरो तो बेचारा बंगले में पड़ा रहता है। ये 5 यहाँ टीम बना के एक गिलहरी आ गई ना, इतना हल्ला मचाते सारे मोहल्ले वाले रात को 2 बजे जाग जाते, खूब भौंकते हैं।
आखिर उनको ना ठिकाने लगाने के लिए चामटी मारना पड़ता है, नहीं तो हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। अविश्वास योग तो हैं बेचारे, पेडीगिरी खा रहे हैं तो भौंकेंगे, नहीं तो क्या करेंगे। उनका काम है। तो ये जो 3 सेवक होते हैं, ये 3 सेवक तुम्हें भौतिक संसार में विराम देते हैं, परंतु ये जो 2 सेवक हैं, इनके अंदर वाला अभिषेक, इसके साथ साथ इनके ऊपर वाला अभिषेक भी रहता है। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, किसी भी व्यक्ति को रूपांतरित करने के लिए, सब याजक लोग बड़े बड़े हाथी समान कान खोल के सुनो, किसी भी व्यक्ति के जीवन को रूपांतरित करने के लिए किसी भी सेवक के अंदर में रहने वाला अभिषेक काम में नहीं आता। हम ऑनलाइन हैं, आत्मा में भी और यहां भी। एक पास्टर, एक एवेंजलिस्ट, एक टीचर, इवन दो अंदरूनी अभिषेक से भविष्यद्वक्ता और अंदरूनी अभिषेक से प्रेरित भी किसी व्यक्ति के जीवन को नहीं बदल सकता। No transformation at all from through the inward anointing. The inward anointing doesn't have the power to transform someone's attitudes. We can give you the idea, but anyhow, this inward of 5 प्रकार के सेवकों के अंदर पाई जाने वाली अंदरूनी अभिषेक किसी भी व्यक्ति को झूठ से आजादी नहीं दिला सकती। परंतु ये जो 2 सेवक हैं, इन 2 सेवकों के ऊपर अभिषेक है। देयर इज आउटवर्ड अनॉइंटिंग फुल्ली अंडर द कंट्रोल ऑफ गॉड। और जब तक इन प्रेरितों के ऊपर रहने वाला, भविष्यद्वक्ता के ऊपर रहने वाला अभिषेक जो पिता परमेश्वर के नियंत्रण में है, वो डायरेक्टली तुमको डील नहीं करेगा, तब तक तुम्हारे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। अच्छे से याद रखिएगा, ओनली गॉड द फादर is worthy to transform your attitude through his outward anointing, which is hovering over the prophets and apostles. None of the pastor and evangelist and the teacher can carry the outward anointing in their own ministry. इसलिए याजक, इसलिए चाहे वह शिक्षक हो, चाहे वह पास्टर हो, चाहे वह एवेंजलिस्ट हो, वो अंदर वाले अभिषेक से आपको एवेंजलाइज्ड कर सकता है, परंतु आपके जीवन के अंदर रूपांतर लाने का काम नहीं कर सकता वो, क्योंकि उसका अंदर वाला अभिषेक आपकी बीड़ी नहीं छुड़वा सकता। उसका अंदर वाला अभिषेक आपका क्रोध दूर नहीं कर सकता। यदि मैं प्रार्थना भी करूं यीशु के नाम में, इसके अंदर में गुस्से की आत्मा ही खूब गुस्सा करता है, यीशु के नाम में तू निकल जा, तो वो नहीं निकलेगा। यीशु के नाम में मैं प्रार्थना करता हूं, फलाना फलाना डॉक्टर बिशप, आर्च बिशप, फलाना फलाना फलाना, इनका मोबाइल का भूत निकल जाए। अंकल जी मेरे बच्चे के लिए दुआ करना, खूब मोबाइल देखता है। हम जरूर हाँ बोल देते हैं, परंतु उसको धोखा दे देते हैं। मेरी दुआ से कहीं किसी का मोबाइल छूटा है, दिमाग खराब हुआ है, तो मैं तो तुम्हारा ईश्वर बन जाऊंगा ना, तुम्हारा मोबाइल छुड़ा दिया तो हैं। दारू की बोतल मेरी प्रार्थना से नहीं छूटेगी, याद रखिए। इसके लिए परमेश्वर सीधे अपनी बाहरी अभिषेक को जो उसके नियंत्रण में है, वही वाला अभिषेक आपके जीवन को रूपांतरित करेगा। हाँ, वही क्रोध निकालेगा, वही प्रेम डालेगा, वही धीरज डालेगा, वही सब कुछ करेगा। इसलिए किसी भी व्यक्ति की प्रार्थना से किसी के जीवन में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता, याद रख लीजिए। हाँ, चमत्कार जरूर हो सकता, तुम्हारी शादी हो जाएगी, बाल बच्चे हो जाएंगे, नौकरी लग जाएगी, खोई हुई कार मिल जाएगी, बाहर गई गाय भी वापस लौट आएगी, भैंस भी दूध देने लगेगी, बंद फैक्ट्री खुल जाएगी,
कान का वाला खो दिया है, वो घर में मिल जाएगा, बाहर पड़ा था तो भी। इट कैन बी। भौतिक संसार में प्रभु के भक्तों की प्रार्थना से प्रभु को जीवित प्रमाणित करने के लिए वे चमत्कार करेगा, परंतु किसी की बीड़ी नहीं छोड़वा सकता बाहर ये प्रार्थना, अंदरूनी अभिषेक। इसके लिए हमको बाहरी वाले अभिषेक की खोज करना है। We have to seek the outward anointing। और आउटवर्ड anointing को लेके चलने वाले यही जैतून के दो पेड़ हैं, जैतून की दो डालियां हैं, और जैतून की डालियों से निकलने दो सुनहली नालियां हैं, और सुनहली नालियों से निकलने वाला सुनहला तेल है। चाहे वो एलिया हो, चाहे वह मूसा हो। तो आप क्या करिएगा? तो कई बार हम सोचते हैं, अरे भैया चलो भैया प्रेरित के पास चलेंगे, उनका पैर दाब देंगे, हैं, उनको कुरकुरे खिलाएंगे, उनका कांधा दाब देंगे, है ना, उनका पीठ दाब देंगे, पैर मल देंगे, तो उनका अभिषेक मिल जाएगा। हाँ, हो भी सकता है, अभिषेक जरूर मिल सकता है, परंतु बीड़ी नहीं छूटेगी हमारा पैर दाबने से। It may be you can receive the anointing, but there is no any transformation in your life. Maybe the anointing will rest upon you, परंतु जीवन नहीं बदलेगा, याद रखना। आप तेजस्वी नहीं हो सकते हैं। जिसके अंदर लिखा है तेजस्वी कलीसिया के बारे में, जिसमें न दाग है, 27 पद 5:27, उसे एक इफिसियों की किताब 5:27, और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ा करे। नंबर 1, जिसमें न कलंक हो, नंबर 2, न झुर्री हो, नंबर 3, कोई ऐसी वस्तु जो परमेश्वर का स्थान ले लेवे, नंबर 4, पवित्र होवे, नंबर 5, निर्दोष होवे। ये पांचों क्वालिटी अंदर वाले अभिषेक से हमारे अंदर पैदा नहीं हो सकती। ये पांचों की पांचों योग्यताएं बाहर वाले अभिषेक के द्वारा ही हमारे जीवन के अंदर दिखाई देंगी। ओनली द आउटवर्ड अनॉइंटिंग विल हेल्प यू टू बी द रेडिएंट चर्च। इसलिए आज जागृति रुकी है, और अंत के दिनों की जागृति के अंदर परमेश्वर पवित्र लोगों को सिद्ध बनाएगा। तब सेवा का काम किया जाएगा। इसका मतलब है एनी हाउ every minister must has to seek the apostle and the prophet, those who are carrying the outward anointing. अब किराना की दुकान में आप सुई धागा ढूंढ रहे हैं। सर वो 11 नंबर की सुई देना और 2 गड्डी धागा दे देना। बोले यार तेल मिलता है, हाँ, दाल मिलती है, नमक मिलता है, मिर्ची मिलती है, मसाला मिलता, तागे की गड्डी नहीं मिलती, दूसरी दुकान में जाना पड़ेगा। अब बेचारे ने सिलाई मशीन का तेल रखा है, सुई रखा है, धागे रखा है, दर्जी से जुड़े हुए है, फ्रिल है, ये है, काज है, बटन है, अमका है, ढमका है, और उसके पास कहेंगे भैया 1 लीटर तेल दे दो ना। बोले सुई मिलेगी, तेल नहीं मिलता। हाँ। थ्रेड कॉर्नर के पास जाना पड़ेगा जहां सुई मिलेगी, किराने की दुकान में नहीं मिलती। डॉक्टर साहब के पास जाएं, डॉक्टर साहब मेरी चमड़े की बद्धी, जूते की चमड़े की बद्धी टूट गई है, आप वाला सुई धागा निकालो ना। बोले हम जिंदा चमड़ा सिलते हैं, हमारा चमड़ा चमार सिलता है, जूता नहीं सुधारता। तू फटा है तो बोल सुधार देता हूं, पर तेरा जूता नहीं सुधार सकता। अब चमड़े की दुकान, वो चमड़े के चम्हार के पास चले गए, भैया तेरे पास सुई धागा तो होगा ही होगा, और तेरे को चमड़ा सिलते आता ही आता, तूने तो अच्छा चमड़ा सिला है, एक काम कर, मेरी पीठ में ना कुल्हाड़ी लग गई, तो वही वाले सुई धागा से सिलेगा क्या? वो बोले सिल जरूर दूंगा, परंतु कहीं और पहुंचेगा तू। क्योंकि उसमें इन्फेक्शन रहता है।
इसलिए रूपांतर कहीं भी नहीं मिलता है आपको, मिलने वाली जगह में मिलेगा। जो लोग बाहरी अभिषेक लेके चलते हैं ना, उन्हीं के पास रूपांतर मिलेगा। वही है मन का नवीनीकरण, वही आइडिया देंगे। तो आप क्या करिए, प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं को दूध में शक्कर के समान घोल के पी लीजिएगा। अंकल जी आप हाथ नहीं पैर ही रख दो, नहीं तुम तो ऐसा करते, हम तुम कुर्सी हमारे सिर में रख दो और 24 घंटा बैठे रहो। भाई साहब, फिजिकली तरीके से केवल प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं के साथ अपन उठक बैठक लगा भी लें तो अभिषेक जरूर मिल सकता, पर रूपांतर नहीं हो सकता। सबसे पहले तो फिर आप क्या करना चाहिए, आप ही बताइए, हम बता रहे हैं, ठहर जाइए। आपको सबसे पहले तो यह करना पड़ेगा, भले ही आप फिजिकली शारीरिक रीति से उनको जानते हैं, शारीरिक रीति से उनके साथ उठक बैठक लगाते हैं, परंतु आपको उनके साथ रहकर उनकी समझ से परमेश्वर को समझने के लिए अपना मन तैयार करना पड़ेगा। To be agree with the apostle and the prophet, whatever they are saying, and the way they are giving you the idea. जो आइडिया देते हैं उसको नाक मुंह सिकोड़ के प्रैक्टिस करो, तो प्रभु देखेगा, अच्छा मेरे दास की आइडियोलॉजी को काम में ला रहा है ना, ओके ठीक है, मैं कनेक्ट करता हूं तुझको। तो वो तो तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाएंगे, चाहे वो प्रेरित हो या भविष्यवक्ता हो, परंतु उनके प्रति उनके साथ एग्रीमेंट में आना, उनके साथ वचन में और अभिषेक के एग्रीमेंट में आना, उनके साथ सहमत हो जाना, उनकी विचारधाराओं में, उनकी योजनाओं में सहमत हो जाना, तब परमेश्वर बोलेगा, ए मेरे दास के साथ सहमत है ना, ओके देन मैं डायरेक्ट तुझसे डील करता हूं। वो अंदर वाला उसका तो तेरे लिए कोई फायदा नहीं होगा, वह केवल मेरे साथ एग्रीमेंट दे सकता है, परंतु जो बदलाव होगा उसको मैं दूंगा ना। तब परमेश्वर देखता है कि नहीं रे बाबा, ये प्रेरित के साथ और भविष्यवक्ता के साथ पारदर्शी है, ट्रांसपेरेंट है। तब परमेश्वर कहता है ठीक है, इससे जुड़ जाओ। और जब बाहर वाला अभिषेक पिता परमेश्वर के नियंत्रण में है, डायरेक्ट आपके साथ जुड़ जाएगा, तब देख लेना तुम्हारे जीवन में कैसा बदलाव आता है। यार ये अंकल ना खूब सिर खाते हैं, वही बात बताते, क्या बताऊं इनसे, तो ना मैं बहुत परेशान हो गया। अब पर मजबूरी है, जाएं तो जाएं कहाँ। जैसे यीशु के चेले कहने लगे, हे प्रभु अनंत जीवन तो तेरे पास है, तुझको छोड़ करके कहाँ जाएंगे, है ना। अब कोई दूसरा तो गुरु नौकरी दे सकता नहीं, चलो तुम्हारे साथ साईं। ऐसे में कई लोग मजबूरी से हमारे साथ जुड़े रहते हैं, पर उनका मन अपनी दुनिया में रहता है। रहते वो उनके साथ जरूर हैं, पर अपने मिजाज से काम करते। दे आर नॉट एग्री विद द अपोस्टल्स, एंड दैट्स द रीजन गॉड जो बाहरी अभिषेक में है वह उनके साथ समझ लेता है कि ही इज नॉट विद दी, फिजिकली ही इज विद इट, बट मेंटली ही इज नॉट विद द अपोस्टल। परमेश्वर को तो बेवकूफ नहीं ना बना सकते हो, हमको बना। अरे अंकल तुम कहां बात कर जाते हो, अरे छोड़ो, आप गला कटाने तक रहेंगे। अरे यीशु के चेले भी तो बोल रहे थे कि हम प्राण देने तक तेरे साथ रहे। एक ने तो तलवार भी उठा के कान काट लिया था, अच्छा हुआ बीच में से नहीं गई, नहीं तो चीर देता बीच से, कान ही गया। तलवार ने यहां लगाया, यदि 4 इंच इधर आती तलवार तो प्रभु को भी मुसीबत हो जाती ना, फटे हुए सिर को सिलना। वो तो कान था उठा के रख दिया, यदि गर्दन ही निकल जाती तो अच्छा हुआ ऐसा नहीं मारा, ऐसा मारा था। यदि जहां से ऐसा मारा था, यदि ऐसा मार देता तो नाक के ऊपर से है ना प्याज के समान 2 फांक। तो दिक्कत तो प्रभु की बढ़ जाती ना।
आखिर फिर देखना, ये जितने थे ना तलवार चलाने वाले, सब अंदर बैठ करके क्या कर रहे हैं, ताला मार के बैठ जा रहे यहूदियों